जानते हैं कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, वो क्या कहते हैं कि मनुष्य किससे बनाए? बंदर से बनाए। तो हम कहते हैं भैया बंदर से तुम बने होंगे, हम तो बंदर से बनने वाले नहीं हैं, हमको तो किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। आदम की औलादे आदमी बनी और मनु की संतानें मनुष्य बनी। और हमारे भी पुराणों के अंदर, हमारे भी उपनिषदों के अंदर ये जो विकासवाद की थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन अपने को कोई बताता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि जो कुछ अच्छा है वो सब पाश्चात्य से ही आया है ना। ये जो विदेश हैं, विदेश से जो कुछ चीज़ें मिली है वही अच्छी है, हमारे यहाँ की तो कोई चीज़ अच्छी है ही नहीं। हमारे यहाँ जो अवतार हुए ना, तो देखो सबसे पहला अवतार हुआ है, वो कौन सा अवतार हुआ है? उसको बोलते हैं मत्स्य अवतार। यानी हमने कहा कि जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से? यदि डार्विन की बात करें तो जीव की उत्पत्ति हुई समुद्र से। समुद्र में सबसे पहले क्या बना? मछली। इसलिए हमने कहा मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार हमारे यहाँ है कूर्म अवतार, कछुआ। कछुआ ऐसा है जो मछली तो पूरा पानी में रहती है, बाहर जिंदा नहीं रह सकती वो, लेकिन कछुआ वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। तीसरा अवतार कौन सा हुआ? तीसरा है वराह, जो कीचड़ की मिट्टी को भेदता है। वो पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है और कीचड़ के अंदर भी रह सकता है। तो तीसरा अवतार कौन सा हो गया? वराह। यानी पहले जल में रहने वाला, फिर जल और थल में रहने वाला, फिर थल पे ज़्यादा रहने वाला, जल में कम रहने वाला, और उसके बाद हुआ नरसिंह। मनुष्य तो बना लेकिन वो पशु जैसा था, आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर पशु का। नरसिंह हुआ। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मछली, मछली के बाद कछुआ, कछुए के बाद सुअर, सुअर के बाद आधा मनुष्य बना और उसके बाद पूरा मनुष्य बना। उसको हमने कहा वामन। वामन बना। वामन तो बना, मनुष्य तो बना, लेकिन उसकी हाइट छोटी रह गई, इसलिए फिर पूरा का पूरा व्यक्ति बना। उसको हमने बोला परशुराम अवतार। लेकिन परशुराम जी तो आप सब जानते हो, हर समय हाथ में फरसा रहता था, है ना, मार धाड़ में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। और उसके बाद एक परिपूर्ण व्यक्ति हुआ, उसको हमने बोला राम अवतार, रामा अवतार। यानी हमारे आदर्श स्थापित किए, हमारे मर्यादाएं स्थापित की, ऐसे हुए भगवान राम। तो ये हमारा विकासवाद का वही सिद्धांत है। और हमारे भगवानों ने कोई चमत्कार नहीं दिखाए। जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगने लगे और 3 दिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो बोलो भगवान राम धनुष निकाल करके समुद्र को सूखा सकते थे कि नहीं सकते थे? वो रास्ता बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? लेकिन समुद्र ने कहा परमात्मा आपने मर्यादाएं बनाइए, और जब आप ही मर्यादा तोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए भगवान राम ने एक सामान्य मनुष्य की तरह पुल बना करके वो लंका गए। लेकिन बाकी धर्मों के अंदर वो चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं डंडा मार के। बाकी धर्मों के अंदर समुद्र के 2 फाड़ करके 2 रास्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने तो जो सृष्टि के नियम है वो हमारे यहाँ भगवान राम हुए, चाहे कृष्ण हुए, सब ने उसको अपनाया है।